हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन एनबी सिंह क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9th नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 11, विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5.37 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस, दैट इज अप टू, इसका मतलब 5.37777। नंबर लाइन पे कैसे विजुलाइज करेंगे हम इसको। सबसे पहले आप 5 और 6, ये नंबर 5.37 बार 5 और 6 के बीच में ये नंबर है, तो सबसे पहले हम 5 और 6 के बीच में इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9। इसको हम लोग 5 और 6 के बीच में 10 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए। अब हम देखेंगे आपका ये जो नंबर है 5.3777, ये किसके बीच में पड़ता है। देखने से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि ये 5.3 5.3 और 5.7 के बीच में पड़े, 5.3 और 5.4 के बीच में पड़ेगा। ये नंबर 5.3 और 5.4 के बीच में पड़ रहा है, तो हम 5.3 और 5.4 के बीच के डिस्टेंस को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.37, 5.4। जो नंबर हमको नंबर लाइन पे शो करना है वो 5.37 और 5.38 के बीच का नंबर है। तो 5.37 और 5.38 के बीच के डिस्टेंस को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 5.371, 5.372, 5.373, 5.374, 5.375, 5.376, 5.377, 5.378, 5.379, ये हो गया आपका। अभी देख रहे हैं हमको जो नंबर चाहिए वो नंबर 5.37, जो नंबर हमको चाहिए 5.377 से बड़ा हो और 5.378 से छोटा हो, यानी इनके बीच में वो नंबर है। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसको 10 इक्वल पार्ट में यहाँ पे हम शो कर देंगे। 5.377 और 5.378, इसके बीच के नंबर को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 5.3771 और ये 2 का है, हमने लिखा नहीं है प्लेस कम होने की वजह से। 5.3773 और ये 5.3774 का है। 5.3775, 5.3776 यहाँ पे होगा। 5.3777 जो हमको नंबर लाइन पे शो करना था पॉइंट, वो यही पॉइंट है। तो नंबर लाइन पे ये पॉइंट शो हो गया। इस तरीके से हम 5.3777 को नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस देख ले। एक्सरसाइज 1.4, क्वेश्चन नंबर 1।
विजुलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। अभी जैसे हम किए थे, ये नंबर 3 और 4 के बीच का नंबर है, तो 3 और 4 के बीच के डिस्टेंस को हम 10 इक्वल पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे। 3.11, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9। अब ये देख रहे हैं हम, नंबर जो हमको शो करना है 3.765, ये नंबर पड़ता है 3.7 के बाद और 8 से पहले, तो 3.7 ये है और 3.8 ये है। इन दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है, इसको 10 इक्वल पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, 3.8। अभी जो हमको नंबर चाहिए 3.76 और 3.77 के बीच का नंबर होगा, तो 3.76 ये नंबर है और 3.76 है, तो 3.77 ये नंबर है। तो इन दोनों नंबरों के बीच में ये नंबर आएगा 3.76 और 3.77 के बीच में, तो 3.76 और 3.77 इनके बीच के जो डिस्टेंस हैं, इनको 10 इक्वल पार्ट में जब हम डिवाइड करते हैं तो मिलता है हमको 3.761, 3.762, 3.763, 3.765, 3.765 यही नंबर है आपका, नंबर लाइन पे शो हो गया। ये नंबर हमको फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 2, विजुलाइज 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेस। अप टू 4 डेसिमल प्लेस यानी डेसिमल के बाद 4 डिजिट होने चाहिए। तो हमको शो करना है 4.2626, डेसिमल के बाद 4 डिजिट है। तो ये नंबर जो हमको शो करना है, ये नंबर 4 और 5 के बीच में नंबर पड़ता है। 4 और 5 के बीच में ये नंबर जो हमको शो करना है, तो 4 और 5 के बीच के डिस्टेंस को हम 10 इक्वल पार्ट में जब इसको डिवाइड करते हैं तो हमको मिलता है 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9। अब ये नंबर 4.2 और 4.3 के बीच का नंबर है, तो 4.2 और 4.3 के बीच के डिस्टेंस को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29। अभी भी ये नंबर अभी हमको नहीं मिला। ये नंबर हम देख रहे हैं कि ये नंबर 4.26 और 4.27 के बीच का नंबर है। ये 4.26 और 4.27 के बीच का नंबर है। तो इनके बीच के जो डिस्टेंस हैं, इनको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। 4.26 और 4.27 के बीच के पार्ट को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने पर हमको मिलता है 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269। अभी ये जो नंबर हमको लाना है, ये नंबर पड़ेगा 4.262
और 4.263 के बीच का नंबर ये है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने पर हमको मिलता है 4.621 4.2621 4.2622 4.2623 4.2624 4.2625 4.2626 ये आपको मिल रहा है। जो हमको फाइंड करना था 4.2626 नंबर लाइन पे शो हो गया। ये नंबर हमको फाइंड करना था नंबर लाइन पे। एग्जाम्पल नंबर 12, 13, 14, 15, 16 होमवर्क है, आपको अपने से करना है। एग्जाम्पल नंबर 17, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2। रेशनलाइज का मतलब होता है डिनोमिनेटर में जो रूट की वैल्यू होती है उसको रूट से हटाना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर में √2 है। रेशनलाइज करने का मतलब इसी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रूट हट जाएगा। √2 इंटू √2, तो नीचे √2 का मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी नोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा। जब नोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √2 हो जाएगा और नीचे √2 इंटू √2 2 होता है। ये रेशनलाइज हो गया, नीचे से रूट हट गया, विदाउट रूट नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ, डिनोमिनेटर में इस बार लिखा है 2 + √3। रेशनलाइज करने का मतलब नीचे से जो रूट में है उसको ख़त्म करना है। यानी 2 + √3 लिखा है तो 2 - √3 से हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनसे ये फार्मूला क्रिएट हो जाता है a + b a - b, यानी a² - b² का फार्मूला यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। यानी जो नीचे वैल्यू लिखी होती है उसके अपोजिट से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस की वैल्यू लिखी है तो माइनस से करेंगे, तो 2² - √3 का स्क्वायर, 2² 4 हो जाएगा और -√3 का स्क्वायर 3। ये आपको मिल जाएगा 4 - 3 1 होगा। नीचे डिनोमिनेटर में कोई मतलब नहीं 1 का, यानी 2 - √3, डिनोमिनेटर से रूट कैंसिल हो गया और केवल नोमिनेटर में बच गया आपका 2 - √3 और ये रेशनलाइज हो गया। एग्जाम्पल नंबर 19, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 5/√3 - √5। डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 5/√3 - √5, ये डिनोमिनेटर में है, इसको रेशनलाइज करना है तो इसके अपोजिट साइन से इट मीन्स √3 + √5 से मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो √3 + √5 और √3 + √5 ये दोनों मिलके जो डिनोमिनेटर में लिखे हैं ये दोनों मिलके फार्मूला क्रिएट करेंगे a² - b² का, √3 का स्क्वायर -√5 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 और √5 का स्क्वायर 5, तो 3 - 5 यानी -2 आएगा, तो -5/2 √3 + √5 ये आंसर हो गया, रेशनलाइज हो गया। एग्जाम्पल नंबर 20, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 7 + 3√2। 7 + 3√2 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके अपोजिट 7 - 3√2 से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। ये a + b a - b, इसका मतलब a² - b² का फार्मूला क्रिएट हुआ,
और ये हो गया आपका 7 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 और 3√2 का स्क्वायर 3×3 = 9 इंटू 2 18 माइनस करेंगे 31 आएगा। 7 माइनस 3√2 अपान 31 रेशनलाइज हो गया। एक्सरसाइज 1.5 क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। क्लासीफाई करके बताना है कि नंबर रेशनल है या इरेशनल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट देखते हैं। 2 माइनस √5 इज इरेशनल नंबर। जब एक रेशनल नंबर हो और एक इरेशनल नंबर, उसका एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो तो इरेशनल नंबर ही होता है। सेकेंड, 3 प्लस √23 माइनस 2√23 इक्वल टू यहाँ पे 2 नहीं है, विदाउट 2 है। 3 प्लस √23 माइनस 23 √23 3 प्लस √23 माइनस √23 ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपका केवल 3 और 3 रेशनल नंबर है। 2/√7 अपान 7/√7 जब √7 कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा 2/7 और 2/7 रेशनल नंबर है। (1/√2 इज इरेशनल नंबर। √2 है, डिवाइड में है, इरेशनल होगा। 2 पाई इज इरेशनल। पाई इरेशनल नंबर होता है, उसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल नंबर ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई करना है। पहला क्वेश्चन 3 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √2, तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 का 2 में, 3 का √2 में, प्लस 2 इंटू √3 3 2 = 6 ये हो जाएगा आपका 3 2 = 6, 3√2 2√3 प्लस √3 इंटू √2 मिलके √6 हो जाएगा। ये साल हो गया। 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3 a प्लस बी a माइनस बी, तो √3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3। 9 में से 3 निकल गया, बच गया आपका 6। √5 माइनस √2 का स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर तो √5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर √2 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू √5 इंटू √2, √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2 होगा। 2 इंटू √5 इंटू √2 मिलकर 10 हो गया, तो 2√10, ये आपका 5 और 2 मिल जाएगा तो हो जाएगा 7 प्लस 2√10। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3, recall pi is defined as a ratio of the circumference say C of the circle to its diameter say D, that is pi equal to C upon D. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradict? Either C or D is irrational, then pi is irrational. अगर C या D
कोई भी इरेशनल है तो पाई इरेशनल होगा। क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे 9.3 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले आपको ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 9.3। आपको जितना बनाना है रूट 9.3 का बनाना है, तो आप सबसे पहले ड्रा करेंगे लाइन सेगमेंट 9.3 का। ए बी इक्वल टू 9.3। इसके बाद आपको क्या करना है, बी सी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले लेना है। टेक बी सी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बी डी। रूट 9.3 प्रेजेंट करने के लिए पुनः आप एक बार देख लें इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप ए बी इक्वल टू लें 9.3। 9.3 का एक लाइन सेगमेंट ले लीजिए ए बी इक्वल टू। उसके बाद बी सी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लें। अब आपको मिल गया ए सी। इस ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करें। ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक लाइन जो डिवाइड कर दे दोनों को। बनाने के बाद आप ओ को एज ए सेंटर ट्रीट करें एंड ओ ए एज ए रेडियस। इसको सेंटर लेकर और इसको रेडियस मान के ओ ए को एक सेमी सर्कल बनाएं। ये सेमी सर्कल बिंदु सी से होके जाएगा, पॉइंट सी से होकर जाएगा। इसके बाद जो आपका बी पॉइंट था, बी पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें। ये परपेंडिकुलर लाइन सेमी सर्कल को पॉइंट डी पे कट करेगा, इंटरसेक्ट कर देगा। अब इसके बाद टेक बी एज ए सेंटर एंड बी डी एज ए रेडियस। ड्रा ए सेमी सर्कल या ड्रा एन आर्क। टेक बी एज ए सेंटर एंड बी डी एज ए रेडियस। ड्रा एन आर्क बी ई। E cuts number line, arc cuts number line at point E। ये आपका E पॉइंट जो है शो कर रहा है रूट 9.3। ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी, टेक बी सी इक्वल टू 1, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बी डी, परपेंडिकुलर ए बी एट बी, टेक बी एज ए सेंटर एंड बी डी इज रेडियस, सो ड्रा एन आर्क डी ई एंड पॉइंट ई सो दैट रूट 9.3। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। ये आप होमवर्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। ए के पावर एम, ए के पावर एन यानी किसी भी नंबर का अगर पावर है
और उसका भी पावर है, तो दोनों पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मिलेगा। ए के पावर एन के पावर एम हो तो ए के पावर एन एम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 के पावर 3 हो और उसका भी पावर 4 है, तो 2 के पावर 3 इंटू 4, इट मीन्स 2 के पावर 12। आगे ए के पावर एन अपान ए के पावर एम, किसी भी नंबर का पावर एन हो और उसी नंबर का पावर एम हो और डिवाइड में हो, अपान में हो, तो ये ए के पावर एम जब ऊपर जाएगा तो बेस दोनों का सेम है, पावर माइनस हो जाएगा। जैसे 2 के पावर 3 है अपान 2 के पावर 4 है, दोनों का बेस सेम है, तो ये पावर जो है ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, 3 माइनस 4 यानी 2 माइनस 1। ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन, अगर दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है जिसके बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है, तो हम उन बेस एक ही रखेंगे और पावर को ऐड कर देंगे, m प्लस एन हो जाएगा। एग्जाम्पल अगर लेना चाहते हैं तो एग्जाम्पल देखें, 2 के पावर अगर 3 है इंटू 2 के पावर मान लीजिए 4 है, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, 2 के पावर 3 प्लस 4, आपका आ जाएगा 2 के पावर 7। अगर बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर एक ही रहेगा और उन बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी जैसे 2 के पावर अगर 3 है इंटू 4 के पावर अगर 3 है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 के पावर 3। वन अपान ए के पावर एन है 5 वाला, तो ये ऊपर जाएगा तो ए के पावर माइनस एन हो जाएगा, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाएगा तो पावर उसका निगेटिव हो जाएगा। या अगर ए के पावर माइनस एन लिखा है तो माइनस एन है, तो ये अगर नीचे आएगा डिनोमिनेटर में तो 1 अपान ए के पावर एन लिखेंगे। किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ए के पावर 0 किसी भी नंबर का। जैसे 2 5 3 का पावर अगर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। एक्सरसाइज 1.6, 64 के पावर 1/2, 32 के पावर 1/5, 125 के पावर 1/3 सॉल्व करना है इसको। 64 के पावर 1/2, 64 के छोटे छोटे फैक्टर करते हैं तो ये मिलता है हमको 2 के पावर 6। छोटे फैक्टर करने का मतलब अगर 64 है इसको फैक्टर करेंगे 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 आएगा, फिर करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 6 जा, फिर और छोटे फैक्टर करेंगे 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, तो इसके मिल जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब 2 के पावर 6। जब 2 के पावर 6 मिल जाएगा, 64 को लिख सकते हैं, तो पावर की भी पावर लगा हुआ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 जा 6 आ जाएगा आपका 2 के पावर 3, और 2 के पावर 3 होता है 8।
सेकेंड देखें 32, इसी तरह से अगर 32 के फैक्टर करेंगे तो 32 में आएगा 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 के पावर 1/5 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 5 कैंसिल, 2 के पावर 1 इक्वल टू 2। थर्ड होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड 9 की पावर 3/2। 9 की पावर 3/2, 32 की पावर 2/5, 16 की पावर 3/4, ये सब होमवर्क करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4, 125 की पावर -1/3। जब माइनस में होता है तो वो अपान में लिखेंगे 1/125। 125 के फैक्टर करेंगे तो 5 की पावर 3 आएगा। 125 का फैक्टर करेंगे, 5 से ये कट जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा, फिर 5 से कटेगा तो 5 आ जाएगा, और फिर 5 से करेंगे तो 1, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 5, यानी 1/5। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई 2 के पावर 2/3 इंटू 2 के पावर 1/5। सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बेस सेम है, पावर डिफरेंस है। तो जब बेस सेम है तो बेस एक ही रहेगा, पावर का सम हो जाएगा। 2/3 प्लस 1/5 करेंगे तो ये आ जाएगा 10 प्लस 3/15, यानी 13/15। सेकेंड और थर्ड होमवर्क। फोर्थ हम देखते हैं, 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। अभी हमने पढ़ा कि अगर पावर अगर सेम हो, बेस अलग अलग हो, तो पावर एक ही रहेगा और बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 इंटू 8 56 की पावर 1/2। नंबर सिस्टम चैप्टर कंप्लीट हुआ।